नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं एक और भूतिया स्टोरी में। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूं वो हमारे कस्बे के भूतिया हॉस्पिटल का है। सारे कस्बे के लोग इस हॉस्पिटल को भूतिया हॉस्पिटल कहते हैं। इस हॉस्पिटल का असली नाम विक्टोरिया हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को आज से लगभग 90 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। इस हॉस्पिटल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 50 साल पहले इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा इस हॉस्पिटल में भटक रही है। रात ढलते ही कोई भी इंसान इस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहियों को परेशान करती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई पुरानी भूतिया कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं करता। एक रात अपने दो दोस्तों मोनू और राजू के साथ रात को बाइक में घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे विक्टोरिया हॉस्पिटल के रास्ते चलने को कहा। हम में से कोई भी ज्यादा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का किया। उस समय रात के 11 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त ने मोनू ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे मित्र राजू ने बाइक चलाने को कहा। जब राजू बाइक चला रहा था, हम 2 किलोमीटर ही चले थे, तभी अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसल गई। इस बार हमें कोहिनों और घुटनों पर थोड़ी चोटें आई थी। मोनू फिर से बोला कि इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर चले ही थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और मोनू बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज सुनाई दे रही है क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर कहा कि कोई जानवर की आवाज होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी थे। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के एक पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं उस पड़ोस के गांव की रहने वाली और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के लिए उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बातें कर रहे थे। तभी राजू ने बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी मिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते मोनू ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीखें सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर मोनू को साथ लेकर दौड़ने लगे और हॉस्पिटल के पास कब्रिस्तान तक पहुँच गए। ये सब घटित होते 1 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक कर घर जाते तो जूते पड़ते। इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक को लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों को दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाजें आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नए स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।